खिलाफ जंग में अमेरिका यूक्रेन की हर तरह से मदद कर रहा है। जमीन को मजबूती देने के बाद अब अमेरिका ने यूक्रेन को आसमानी कवच भेजा है, जो यूक्रेन की तरफ उठने वाली हर मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देगा। महायुद्ध में कैसे तबाही मचा रहा है ज़ेलेंस्की का टाइगर हथियार, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या पुतिन की मिसाइलों और फाइटर जेट्स का काम तमाम होगा? क्या अब कलिब्र नहीं बचेगी? क्या अब सुखोई जेट भी मारे जाएंगे? क्या अब कमो हेलीकॉप्टर उड़ते हुए ताबूत बन जाएंगे? क्योंकि यूक्रेन ने रूस की घातक मिसाइलों और विमानों को भस्म करने का तोड़ निकाल लिया है। NASAMS, जिसका नाम ही उसकी तबाही की तस्वीर को ताज़ा कर देता है, और रेंज के आगे दुश्मन भी कांप उठता है। युद्ध में NASAMS ऐसा बारूदी बवंडर उठाता है कि उसे रोक पाना मुश्किल हो जाता है। दुश्मन की हर एक क्रूज मिसाइल और विमानों को NASAMS हवा में ही तहस नहस कर देता है। हर टारगेट को मिट्टी में मिला देता है और शातिर चाल का वजूद मिटा देता है। पश्चिमी मीडिया में छाई खबरों के माने तो यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने 2 NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम भेज दिए हैं, जो अब यूक्रेन में तैनात किए जाएंगे। NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम को अमेरिका और नॉर्वे ने मिलकर बनाया है। पहले क्राइमिया ब्रिज और फिर रूस के नेवल बेस पर हमले के बाद यूक्रेन और रूस के बीच जंग का माहौल एकदम से पलट चुका है। रूस ने पिछले 15 दिनों में यूक्रेन के शहरों को दहला कर रख दिया है। यूक्रेन के बिजनेस सेंटर पर फट रहे ड्रोन्स ने भी ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा दी है। इन हमलों के चलते यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहर तबाही की कगार पर पहुंच चुके हैं। यूक्रेन के 30% से ज्यादा पावर स्टेशन बर्बाद होने से लाखों लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। कई इलाकों में पानी की सप्लाई ठप है। बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं और अब तो रूस वॉर की आड़ में तीसरे विश्व युद्ध की धमकी भी देने लगा है। ऐसे में यूक्रेन से मिलने वाला NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम उसके हौसलों को बुलंद करेगा ही, सैनिकों में जोश भरेगा और महायुद्ध में यूक्रेन की धरती को दुश्मन के कहर से भी महफूज रखेगा। NASAMS एक मल्टीलेयर ढाल की तरह है। ये छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके जरिए दुश्मन के हमले को हवा में नस्तो नाबूद किया जा सकता है। NASAMS को 1990 के दशक में अमेरिकी फर्म रेथियान और नॉर्वे की रक्षा कंपनी कोंग्सबर्ग डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मिलकर तैयार किया था। NASAMS सेंटिनल रेडार से लैस है, जो दुश्मन के फाइटर जेट और क्रूज मिसाइलों का पता लगाता है और डिफेंस सिस्टम को अलर्ट करता है। देखिए कैसे फायर होता है NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम। एक लॉन्चर में 6 ट्यूब होती है, यानी सैल्वो मोड में ये एक साथ 3 टारगेट को ट्रैक करके गिरा सकता है। इसमें एमरम मिसाइल इस्तेमाल होती है, जो अमेरिका की एयर टू एयर मिसाइल का एक तरह का वर्जन है, और ये जमीन से आसमान की तरफ फायर की जाती है। NASAMS की हाईटेक टेक्नोलॉजी 25 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के एयर टारगेट को एंगेज करती है और उन्हें मार गिराती है। NASAMS के रडार और लॉन्चर को एक दूसरे से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया जा सकता है। हाल फिलहाल में रूस ने यूक्रेन के शहरों पर 100 से ज्यादा मिसाइल बरसाई हैं। एक औसत के हिसाब से रूस हर महीने यूक्रेन पर 1000 हवाई हमले कर रहा है। इनमें मिसाइल भी हैं और फाइटर जेट भी हैं। मिसाइलों के हमले में यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रूस के ताबड़तोड़ हमले से यूक्रेन झुलसता रहा। यूक्रेन के मुताबिक 24 घंटे में 4 मिसाइल अटैक और 25 से ज्यादा हवाई हमलों से यूक्रेन दहल गया। Продовжується так звана евакуація окупантів з тимчасово зайнятої території Херсонської області, зокрема і медичних закладів. З лікарень Херсона вивозиться все обладнання та медикаменти. Лікарям
які відмовляються виїжджати, заборонено заходити на територію лікарень навіть за особистими речами. पुतिन के लगातार हवाई हमलों के बाद ही ज़ेलेंस्की लगातार साथी देशों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन समेत कई देशों ने यूक्रेन के बारूदी गोदाम को भरने में पूरी मदद भी की और एयर डिफेंस सिस्टम से भी यूक्रेन को जंग के मैदान में मजबूती दी। नाटो के जिस देश से जो हो सकता है वो यूक्रेन के लिए वैसी मदद कर रहा है, रसद भेज रहा है, घातक हथियार दे रहा है, ड्रोन दे रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन को लैस कर रहा है। ऐसे में रूस की किलर मिसाइलों का यूक्रेन की सरजमीन में पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। अमेरिकी फर्म रेथियन के सीईओ ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि हमने अभी 2 नेसम सिस्टम तैयार किए हैं जिन्हें 2 हफ्ते पहले अमेरिकी सरकार को दिया गया था। दोनों ही नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन में तैनात किए जा रहे हैं। नेसम्स छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन की मिसाइल को तबाह कर सकता है। इससे घातक ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और यहां तक कि फाइटर जेट को भी निशाना बनाया जा सकता है। जंग के मैदान में खड़े यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस सिस्टम मददगार साबित हो रहे हैं। अमेरिका से पहले जर्मनी ने भी यूक्रेन के बॉर्डर को एयर डिफेंस से लैस किया था। अक्टूबर की शुरुआत में जर्मनी ने यूक्रेन को रूस की क्रूज मिसाइलों से बचने के लिए आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप भेजी थी, जो यूक्रेन के लिए गेम चेंजर बनी। जर्मनी का एयर डिफेंस सिस्टम आइरिस-T की एक यूनिट में 3 अलग अलग ब्रांच यूनिट होती हैं। 3 ट्रकों पर सवार यूनिट में पहले में रडार यूनिट, दूसरे में लॉजिस्टिक यूनिट और तीसरे में मिसाइल यूनिट होती है। मिसाइल यूनिट दुश्मन की मिसाइलों को एक इंफ्रारेड इमेज तैयार कर उनको पहचानने का काम भी करती है। आइरिस-T की रेंज करीब 40 किलोमीटर की होती है। अपने दायरे में आने वाली किसी भी टारगेट को वो पलक झपकते नेस्तनाबूद कर देती है। 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये दुश्मन के हथियारों का खात्मा कर सकती है। आइरिस-T का रडार करीब 250 किलोमीटर में आने वाली मिसाइलों का पता लगाने में सक्षम है। ये मिसाइल सिस्टम को 360 डिग्री लॉन्चर के साथ तैनात करता है। जर्मनी के आइरिस-T की कीमत करीब $11 करोड़ है। आइरिस-T को जर्मनी के डेल डिफेंस ने तैयार किया है, जो उसका सबसे अपडेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। कल की तारीख में यूक्रेन के तमाम शहरों में फिर एक बार हवाई हमलों से सावधान करने वाले सायरन रह रहकर बजते रहे और डर से लोग भागकर बंकरों में छिपते रहे। नागरिक रूसी हमलों से बचने के लिए शेल्टर में आशियाने बनाए हुए हैं। ऐसे में अत्याधुनिक तकनीक से लैस इस एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन को बड़ी उम्मीदें हैं। जाहिर तौर पर जर्मनी ने इन 4 आइरिस-T SLM एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन के आसमान का रक्षा कवच मजबूत हो जाएगा। यूक्रेन की सेना ने यह बात स्वीकार की है कि उसके पास मौजूद सोवियत दौर के बग और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम रूस के हमले झेलने में उतना कारगर साबित नहीं हुए, जिसके लिए वो साथी देशों का रुख किया था। S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम सोवियत संघ के समय में बनाया गया हथियार है। यह सिस्टम सटीक गाइडेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दुश्मन के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को तबाह करता है। 150 किलोमीटर की दूरी में आने वाले टारगेट को तबाह कर देता है। रूस यूक्रेन जंग अब भी जारी है। रूस ने यूक्रेन को तबाह करने की कसम खा रखी है, तो वहीं अमेरिका भी यूक्रेन की हर हाल में मदद करने से पीछे नहीं हट रहा है। अमेरिका युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन का पूरा समर्थन कर रहा है। हथियार भेजकर, रसद भेजकर, मेडिकल सपोर्ट भेजकर अमेरिका वहां की सैन्य शक्तियों को और बढ़ा रहा है। महायुद्ध में रूस के सामने खड़ा यूक्रेन कहीं भी पीछे नहीं दिखाई देना चाहता है। अमेरिका से मिले एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से यूक्रेन जंग में जोश भर रहा है। ब्रिटेन से मिले एयर डिफेंस से यूक्रेन की सेना के हौसले बुलंद हो गए हैं। रूस के पास मौजूद मिसाइल भले ही बारूदी बवंडर उठाने में कम नहीं हो, लेकिन यूक्रेन आसमान से जमीन तक खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।